रमज़ान से पहले जो फ्रूट वगैरह का रेट था और जो अभी रमज़ान के बाद है उसमें कितना फ़र्क आया है? फ़र्क नहीं आया बिल्कुल भी, महंगाई बहुत है, फ़र्क नहीं आया। अच्छा। इधर इसलिए हम आते हैं कि चलो कुछ सहूलत हो जाएगी, वैसे रेट चल रहे हैं बाहर भी उधर। अच्छा, बाहर के रेट में और यहाँ के रेट में कोई फ़र्क नहीं है? अच्छा, नहीं लग रहा। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से फ़र्क किस तरह से आ सकता है? जी फ़र्क हुकूमत ही ला सकती है, अब हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, फ़र्क हुकूमत ला सकती है, लेकिन वो मुश्किल ही है कि कोई फ़र्क ले आए। बस अल्लाह रहम करे वहाँ पे भी, हुक्मरानों पे भी, सब मुसलमानों पे। अच्छा। हाँ जी। तो ये हमारे साथ खड़े हैं ये दुकानदार साहब। वालेकुम। अच्छा, आपसे ये पूछना है कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद फ्रूट इतना महंगा कैसे हो जाता है, मतलब क्यों हो जाता है? ये सारा तो पहली बात ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है, इसमें बाज़ार में ये कह रही हैं कि नहीं बाहर का और सस्ते बाज़ार का फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है फ़र्क? क्योंकि इसमें मंडी में चेकिंग नहीं होती। जब उधर से एक रेट आएगा, बाहर और सब एक ही रेट होगा। ये हमें मजबूरी है कि हम इतवार बाज़ार में खड़े हैं, सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, हमें जो भी रेट देंगे, हमें चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान, हमने लगाना ही लगाना है। इनको चाहिए कि मंडी में चेकिंग करें कि क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं। इस वजह से महंगाई कम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बात ठीक है, बाहर का भी यही रेट है, सस्ते बाज़ार का ये भी रेट है। इस दफ़ा मैं अल्फन कह रहा हूँ, मैंने अभी तक रोज़े जब से शुरू हुए फ्रूट मैं नहीं लेके गया। अच्छा। हाँ, लेके नहीं गए। अब तो महंगाई का ये आलम है कि जो लानत हम बेचते थे ना, इस तरह के लाख दी लानत है, वो लानत भी समझे 1.5 लाख की होती है। इनको लानत भेजने पे भी बंदे का खर्चा आता है कि वो भी 1.5 लाख की होगी। अब तो सांस पे भी टैक्स लग गया, हर सांस पे भी। अभी ये देखे, ये पालक है, ये टमाटर है, और मैं एक सब्ज़ी और लूँगा, मटर लूँगा या कोई और चीज़, बस ये लेके ये 1000 में से मेरे पास 250 रुपये बच गया, और आखिरी तारीखें भी हैं। जैसे आप अंदाज़ा लगा लो। आप देखिए हर चीज़ 100 रुपये चीज़ थी पहले दिन, आज वो 200-250 रुपये में है। खरबूजा जो जनाब 50-60 रुपये था, आज वो 400 रुपये में है। ये कौन सा इंसाफ है? क्या ये कमेटियाँ बना के चेक नहीं करा सकते? इधर बाहर 2 बोर्ड लगा दिए जी, आम इतला आयाम है कि आवाम के लिए फैसिलिटी, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? सारा गंद बेच रहे हैं। यकीन करो यहाँ से बाहर अपना मार्केट में ज़्यादा चीज़ बेहतर है और सस्ती भी है। ये बाज़ारों में हर चीज़ में इनका जनाब मतलब है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे ये पूछने कि रमज़ान का जब भी महीना आता है, इस तरह ईद आती है, तो ये टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? बस ये हफ्ते पहले टमाटर था 40 रुपये किलो, अभी टमाटर हो गया 106 रुपये किलो। हम तो खुद मंडी से महंगा आते हैं, हमारा क्या चार्ज करें? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मतलब पीछे मंडी से महंगी आ रही होती हैं, तो इसी वजह से आप जो है तो फिर ये चीज़ें महंगी कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह कर दें। तो लोगों का क्या इस पर रद्द अमल होता है? लोग क्या चाहते हैं, मतलब आपसे कोई शिकायत वगैरह करते हैं? लोग चाहते हैं चीज़ें में सस्ती हो जाए। रमज़ान शरीफ पे यूरोप मुल्क में जाओ, रमज़ान से एक दिन पहले सब कुछ सस्ती कर लेते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, रमज़ान आते चीज़ महंगी होती है। मैं ये बताना चाह रहा था, असल में तलब और रसद को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट के बस की बात होती है, आवाम कंट्रोल नहीं कर सकती। रमज़ान करीम में तलब तो बढ़ जाती है, लेकिन रसद जो है सप्लाई वही की वही रहती है, जिसकी वजह से अशिया की चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मंडी का एक सिस्टम ये है कि जब बायर ज़्यादा होते हैं तो चीज़ के रेट, अशिया के रेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। कमोडिटीज़ जब ज़्यादा मकदार में एक मंडी में आएगी, मार्केट में आएगी, और बायर कम होंगे तो कमोडिटी का रेट कम हो जाएगा। छोटी सी बात है। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त इन चीज़ों की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही। तलब और रसद को कंट्रोल करे तो फिर आम आवाम का भी सोचा जा सकता है। अभी खुदा की कसम, ये भाई ने बात की ना, फल फ्रूट को तो हम रह गए। मैं इधर फिर रहा था, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा। हाँ, किसी चीज़ का पूछता हूँ ना, फल का 300 400 300 मैं कैसे ले लूँ? तो मेरा सारा दिहाड़ी जो है ना वो मतलब 1000 रुपये नहीं बनते, और मैं उसका वो एक दिन का मेरा जो है ना खर्चा है, बाकी खर्चे नहीं है, खाली बस सब्ज़ी मब्जी ले जाऊँ। तो वो जो फल फ्रूट था वो तो हमने छोड़ दिया। अभी जो हमने बोला चलो दाल माल पे काम करेंगे, तो दाल किधर गया है? 400 रुपये किलो, वो भी छोड़ दिया। सब्ज़ी पे आ गए, सब्ज़ी भी आसमान पे गई। ये कहते हैं ना, ये इनसे पूछो, ये रोज़ों में होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इतना नहीं होता है जितना अभी इस हुकूमत ने कर दिया। हाँ, इसने दुगना नहीं तिगना कर दिया। 100 का चीज़, अल्फन कहता हूँ 100 का चीज़ इन्होंने 300 पे पहुँचा दी। हमारी मजबूरी है, हमने बेचना ही बेचना है, चाहे नफ़ा है चाहे नुकसान है, क्योंकि ये पीछे से अब चेकिंग होगी तभी जाके को आगे। अगर आप हमारे पे आके जोर डालेंगे
ये तो बात ना हुई ना। हाँ। पीछे मंडी में जाके करेक्ट करें ताकि हमारा और बाहर का फ़र्क हो। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये जैसे ये तरह का कोई त्यौहार आता है तो ये पीछे मिडिल क्लास पीछे जो लोग से हैं ना, जो मंडी में बैठे हुए हैं, हाँ। मिडिल क्लास लोग, ये इनको चेक करना जो चाहिए। दरमियान में बंदे होते हैं, मतलब देखिए वो ना चीज़ों की किसान को महंगाई फ़ायदा हो रहा है ना दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है। अगर पेमेंट कमा रहे हैं तो ये मिडिल क्लास लोग ही कमा रहे हैं ना, मंडी वाले। बिल्कुल जब इनकी सही। चेकिंग नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि कोई कानून की कोई कोई बात नहीं है, कानून नहीं कुछ है। भी जाके नहीं जी मंडी में कोई कानून बनाएं ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो, दुकानदार को भी फ़ायदा हो, गाहक को भी कुछ फ़ायदा हो। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें एक रेट पे सामान मिलेगा तो बाहर का और हमारा फ़र्क तो नहीं रहेगा। अगर वो जो बेच रहे हैं वो उसको भी आप अगर पूछ लो, वो अपना रोना रो रहा है, खरीदार अपना रोना रो रहा है। बिल्कुल। एक प्लानिंग है, एक पता नहीं क्या इन्होंने घुमाया फिर, जो हेर फेर सारा ये रमज़ान के इर्द गिर्द आ जाता है। मतलब उसका ये तो कहते हैं पीछे मंडी से रेट महंगा होके आ रहा है। नहीं, मंडी वाले क्या करें, सब यही है। मैं मंडी भी फिर गया हूँ अच्छा, कई जगह। मैं अब गुलबर्ग से निकला हूँ, खन्ना पुल मैंने रेट पता किया है। कल मैं मंडी गया हूँ और आज सौदा मैं बाज़ार से ले रहा हूँ। तो इंतज़ामिया की नाअहली नहीं हो गई फिर? मैं इस पे भी इतना सोचता हूँ, हम तो कहते हैं कहीं से सस्ता मिले, लेकिन सस्ता कहीं से भी नहीं मिला। तो इंतज़ामिया किस तरह से नाअहली हो जाएगी ना कि आप खुद देखें कि अगर वो यहाँ पे रेट का जो रेट लिस्ट दी जाती है, यहाँ पे तो कमीशन जो रेट लिखा होता है वहाँ से, अभी ये 106 लिखा हुआ है ना, हाँ। इसने मुझे 100 के दी। ठीक है, ये लोग तो कर लेते हैं, रेट लिस्ट से भी सस्ता दे रहे हैं, हाँ लेकिन अब 100 का भी महंगा है ना, अब ये चीज़ भी है। बिल्कुल महंगा है। जो हमारी हुकूमत के हालात ये और महीना परेशानी पहले चल रहे हैं। 50 रुपए किलो आम मिल रहे थे, केला आप देखें 250 300 2-3 दिन से चल रहा था, आज 200 पे है। एहसास रिलीफ प्रोग्राम या फ्री आटा प्रोग्राम, इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सब्सिडी जो आप गरीबों के लिए दे रहे हैं, गरीब बेचारे आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं, या एहसास की तरफ से वो पैसा जो है वो लेने के लिए बेचारे वो सुबह से गए होते हैं, शाम को वो पैसे लेते हैं बेचारे। तो सफ़ेद पोश और गरीब वो तो बेचारा मर जाता है इन्हीं चीज़ों की तरफ से, जब उसकी गैरत का सौदा होता है कि आटे की लाइन में लग के या फिर पैसे रिसीव करने के लिए हो जाता है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ओवरऑल जो आप सब्सिडी 60 अरब रुपया आटे के ऊपर उन्होंने रख दिया, या 300 अरब रुपया उन्होंने एहसास फाउंडेशन में जो डाल दिया है, अब सीधा जो है गरीब आदमी को, एक मिडल मैन को नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के साथ होता है, उसको लग्जरी आइटम के साथ कोई सरोकार नहीं होता। इनको चाहिए ओवरऑल सब्सिडी जो है वो देने, ताकि आटा जो है ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है एक आम आदमी की पहुंच में हो, वो किसी भी दुकानदार से जाके एक जो है कम नरखों पे वो ख़रीद सके। क्योंकि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में रूल ये है कि वो क्या करते हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के रेट जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो कम होते हैं, लेकिन लग्जरी आइटम के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे ही है। ठीक हो गया। इवन तो मैं इस्तांबुल में था, वहाँ पे भी ये ऐसे ही ये मामला थे। वहाँ पे जो है अंडा जो है, जिसको हम फार्मी अंडा कहते हैं या शेवर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो पाकिस्तानी 30 रुपए के दर्जन थे वहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तानी 30 रुपए के दर्जन। उनकी आम मार्केट जो है, मॉडल मार्केट जैसे यहाँ पे पेशावर मोड़ का मॉडल बाज़ार है, वहाँ पे इतने सस्ते थे। रीज़न क्या है कि वो गवर्नमेंट खुद उसको जो है कंट्रोल कर रही है तलब रसद को, और उसको जो है सपोर्ट कर रही है। गरीब आदमी को 2-3 चीज़ों के साथ सरोकार है, उसको खाने पीने की यानी कि आटे के साथ सरोकार है, और उसको पहनने के साथ सरोकार है, और उसको रहने के लिए रिहाइश का सरोकार है। इसके अलावा उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि मेरे शूज़ की कीमत क्या हो जाएगी, मेरी वॉच की कीमत क्या हो जाएगी, या मेरे ग्लासेस की कीमत क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी। वो जितना हज़ारों रुपए जितना भी इंक्रीज़ करना चाहें गवर्नमेंट कर दे, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है कि आम आदमी को जो है वो देना चाहिए, ताकि आम आदमी ये जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 600 जो है 6 करोड़ अफराद जो है लाइनों में लग के आटा ख़रीद रहे हैं, और 6 करोड़ अफराद जो है लाइनों में लग के एहसास प्रोग्राम से पैसा जो है वो ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी प्लानिंग अपनी चेंज करें। ये सारे मामला जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का जो है वो कोई इशू नहीं है। वो गवर्नमेंट एक बजट रखती है, वो मिल रहा है अवाम को, लेकिन बजाय इसके कि उनकी गैरत का सौदा करके अवाम को दिया जाए, आप दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। इस तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, हुकूमत से नाखुश हैं इसके मामले, क्योंकि वो तो कोई हुकूमत है ही नहीं जी। मैं तो आप खुद समझदार हैं, ये तो कोई हुकूमत है ही नहीं।
अच्छा। और जबरन इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हुकूमत जब आएगी वो सब अवाम की रजामंदी, अवाम जितनी 22-23 करोड़ अवाम है, आप किससे पूछ लें किस, मैं कहता हूँ कि 23 करोड़ में से करोड़ भी नहीं होंगे जिनकी खुशी हो कि ये लोग बैठे रहे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हुकूमत है। बाकी जो 22 करोड़ अवाम है जो पीछे बच जाती है उनको निकाल के, वो हमारे तेरे जैसे, हमारे तो बस में ही कुछ नहीं है। अपनी पसंद का हुक्मरान लाना भी हमारे पास में नहीं है। इससे बड़ा रोना है या इससे बड़ी बात कोई और है? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। यानी मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई बंदा नहीं चुन सकता कि ये हुकूमत करे मेरे लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह इस भाई का सबका यही हाल है। अपनी पसंद का हम हुक्मरान नहीं चुन सकते। जो हमारी मर्जी का था, जो हमारे दिल का था, वो हुकूमत चली गई है। अभी ये हम सब ख्वार हो रहे हैं। तो इस दफ़ा जब वोटिंग वगैरह होगी तो आप वोट देंगे दोबारा उसको? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। चले, वोट से अगर हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क के कोई हालात बदलते हैं हम बिल्कुल देंगे। आज ये सब लोग परेशान हैं तो उसकी वजह यही है। लेकिन ये किसी ने, हम में से किसी ने नहीं किया इनको, हम में से कोई भी नहीं लेके आए, ये ज़बरदस्ती आए। सही।